स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसका पैसिव कैसे बनाएं। दो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हम लोग सीखेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे और आपको ये भी बताएंगे इसका पैसिव कैसे बनाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जैसे हम पढ़ाते जाएंगे या बोलते जाएंगे आप लोग उसे लिखते जाएंगे, फिर आपके समझ में ठीक प्रकार से आएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे आपके पास उस वीडियो का लिंक पहुँचे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए कोई भी चीज़ दी जाए पहले उसको अच्छे से विचार कीजिए, समझिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। हम आपको बताते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब ही होता है, इंग्लिश में मैं आपको बताता चलूँ, इज एम आर। इज एम आर, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेजेंट का मतलब इज एम आर। अगर इज एम आर है प्रेजेंट आप उसे कहेंगे, और कंटिन्यूअस को कहते आईएनजी। सेंटेंस में आईएनजी मिल गया तो समझ जाइएगा उसका नाम कंटिन्यूअस पढ़ना है। टेंस का मतलब होता है कोई एक्शन हो, कोई हैपन हो, ठीक है, कोई घटना हो, कोई कार्य हो, तो ऐसे में उस वाक्य में टेंस की संज्ञा दी जाती है। यानी आपके समझ में ये बात आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर होगा और आईएनजी होगा, कोई एक्शन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं लिखता हूँ, यू आर टेलिंग ए स्टोरी। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा यू आर टेलिंग ए स्टोरी। अब देखिए आर आ गया प्रेजेंट, आईएनजी आ गया कंटिन्यूअस, क्लियर। और यहाँ टेल एक वर्ब है, कार्य हो रहा है कौन सा, लिखने का काम हो रहा है। यानी ये समझ में आ गया यू आर टेलिंग ए स्टोरी में आर आया है प्रेजेंट, टेल एक वर्ब है, आईएनजी है तो कंटिन्यूअस। यानी सेंटेंस पहचानना सबसे मेन चीज़ होता है। तो यू आर टेलिंग ए स्टोरी, इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है पहचान। आप लोग पेन लिए हैं, कॉपी लिए होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ जैसे शब्दांश आए उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इस टेंस की सहायक क्रिया नोट करिए, हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस इज कॉमा आई, इज कॉमा एम कॉमा आर, इज एम आर। अब इसके बाद लिखिएगा यूज ऑफ इज, क्या लिखिएगा, यूज ऑफ इज का प्रयोग लिखिएगा, वी यूज इज विथ ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, इज का प्रयोग ही सी इट और एक वचनकर्ताओं के साथ किया जाता है। एक वचनकर्ता उसे कहते हैं जिससे एकत्व संख्या का बोध होता है, यानी एक ही संख्या का बोध हो। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ यू आर टेलिंग ए स्टोरी, अब यू का मतलब तुम या तुम सब, ये सेकंड पर्सन में आता है और यू के साथ आर का यूज होता है। तो अब आप एकत्व संख्या, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हूँ के लिए एम, पढ़ाना टीच, रहा रही है तो आईएनजी,
आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप अगर इसमें देखेंगे कि मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया, तो आई एम टीचिंग अ बुक, आई एम टीचिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँ। तो अनुवाद के नियम में इज के बाद एम आता है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। एम इज यूज्ड विथ आई, आर के प्रयोग में लिखिएगा यूज ऑफ आर, तो लिखिएगा वी यूज आर विथ यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब अनुवाद पे आते हैं हम लोग। अनुवाद जैसे मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग ए बुक। अब देखिए ये है एक्टिव वॉइस, जितने भी टेंस आप पढ़ते हैं जो अनुवाद सब एक्टिव में होते हैं। किस में होते हैं? एक्टिव में होते हैं। इन्हें बनाना है पैसिव बनाने के लिए आप लोग यदि स्टार्ट से शुरू में वीडियो देख रहे हैं तो समझ में नहीं आने वाला है। पैसिव में होता है OVS, ऑब्जेक्ट लाते हैं सब्जेक्ट पे और सब्जेक्ट ले आते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। तो एक चीज़ याद रखना है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ढूंढिएगा। वर्ब यहाँ है, इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट, इसको ले चलना है कहाँ? सब्जेक्ट की जगह पे। तो पैसिव वॉइस में आई के जगह पे आएगा ए बुक। क्या आएगा? ए बुक। अब देखिए आई के साथ एम लगता है, टेंस तो चेंज नहीं करना है, आई के साथ एम लगता है। तो आपको पता है ए बुक एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज लगेगा, ठीक। अब ये कहता है, टीच कहता है, भाई देखिए कोई पैसिव बनाओगे दुनिया में, कभी भी कोई पैसिव रहेगी तो वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। तो टीच कहता है मैं तो चला, तो ING कहता है मैं तो लटका। तो टीच कहता है मैं चल रहा हूँ लेकिन तुम अपने सपोर्ट के लिए रहो तुम। तो रहना की हिंदी होती है, सॉरी रहना की इंग्लिश होती है बी माने होना या रहना। तो कहता है भाई तुम भी रहो, तो बी से तुम जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाओ? बी से। तो ए बुक इज बीइंग। अब टीच चला किस फॉर्म में? अपने फॉर्म में। पैसिव में कौन फॉर्म आता है बोलो? थर्ड फॉर्म ना, तो टाट हो जाएगा। ए बुक इज बीइंग टाट, बाई लगा के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। जो लोग नए हैं वो केस जरूर हमारे चैनल पर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सर्च करेंगे। तो मैंने एक्टिव से पैसिव बहुत सारे सेंटेंस पढ़ाए हैं, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि केस कैसे चेंज होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का हर होता है, वी का अस होता है, आई का मी होता है, दे का देम होता है, दे का देम होता है, ठीक है। इस सब चीज़ को यू का यू ही होता है। ऐसे केस हैं, आप उन्हें तैयार करेंगे तभी पैसिव आपके समझ में आना है। दूसरा सेंटेंस जैसे लिख दिया मैंने, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए नॉवेल या ए न्यूज़पेपर, ठीक। वह समाचार पत्र पढ़ता है। पैसिव बनाइए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ए न्यूज़पेपर, ए पैसिव है इसमें, ए न्यूज़पेपर। एक पेपर है तो सिंगुलर है, इज। बी के साथ ING जोड़ दीजिए, बीइंग। रीड चला अपने थर्ड फॉर्म में तो वही होता है, स्पेलिंग वही है, रेड पढ़ा जाएगा। ए न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाई लिख के ही का ऑब्जेक्टिव केस याद होगा, हिम होता है। इस तरह आप पैसिव बनाना सीख सकते हैं। एक मैंने जनरल सेंटेंस आपको पढ़ाया, और अनुवाद करना, पैसिव बनाना, अनुवाद करना। अनुवाद कैसे करते हैं ये भी आपको थोड़ा सिखा देते हैं। अनुवाद करने का प्रोसेस क्या है। जैसे सेंटेंस लिखा है, मोहन मुंबई जा रहा है। सबसे पहला काम
सेंटेंस लिखा है तो पहचानना होता है। एक सिंपल ट्रिक सीखो, है प्रेजेंट, है हो हूँ को प्रेजेंट कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। है हो हूँ को प्रेजेंट, रहा रही कंटिन्यूअस, ठीक है, तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मोहन एक वचन है, इसके साथ है कि इंग्लिश इज, मोहन इज। जा रहा, गो में क्या जोड़ेंगे, रहा रही तो आईएनजी। कहाँ जा रहा, मुंबई, तो टू प्रीपोजिशन यूज होगा क्योंकि वो मुंबई जा रहा है। अगर टू नहीं लगाओगे तो मुंबई की ओर जा रहा है, मुंबई से आगे भी जा सकता है। जैसे तुम अगर अपने घर जा रहे हो, मान लो ए से बी, बी तुम्हारा घर है, अब तुम यहाँ से घर जाओ, आगे मार्केट है, तो कोई आदमी यहाँ से चला तो आप कहेंगे ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अब अगर लिख दिए होम, उसके घर जा रहा है, तो ये क्लियर नहीं है कि वो घर जाएगा, घर की ओर जा रहा है, उससे आगे भी जा सकता है। इसलिए प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, प्लेस कंफर्म हो जाता है। मोहन इज गोइंग टू मुंबई, MUMBAI। अनुवाद इस तरह करिए, गंवार लड़का रहे वो भी अनुवाद कर लेगा, अगली सेंटेंस में आप समझ जाएंगे क्या। जैसे मैंने लिख दिया, वे फूल तोड़ रहे हैं। पहले समझिए, है हो हूँ प्रेजेंट, रहा रही रहे कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। बनाओ वे की इंग्लिश दे। अब इसके बाद अब इसका अनुवाद बनाइए, वे हैं यहाँ से, तो दे आर, बहुवचन है तो आर यूज करिए। वे हैं क्या, तोड़ रहे, क्या तोड़ रहे हैं, तो तोड़ रहे की इंग्लिश पहले लिखो, फिर फूल तोड़ रहे हैं, तो तोड़ना प्लक, ING जोड़ दीजिए, प्लकिंग द फ्लावर्स, FLOWERS। इस तरह से आप अनुवाद कर सकते हैं। तो सूत्र का आप इसका क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव में यही उल्टा हो जाएगा, पैसिवाइज जब आप बनाते हैं तो देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस सूत्र है। एक मैंने रेंडमली आपको इससे पढ़ाया, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सही रहेगा। थैंक यू।